नमस्कार मित्रों, समुद्री दुनिया के शौकीनों, तैयार हो जाइए समुद्र की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक में गोता लगाने के लिए। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं पोसाइडन M.S जहाज की दिलचस्प दास्तां। जरा सोचिए, साल है 1950 के दशक का अंत और पोसाइडन M.S एक शानदार जहाज है जो अटलांटिक महासागर के पार अपनी भव्य यात्राओं के लिए मशहूर है। लेकिन इस जहाज को वाकई महान बनाती है सिर्फ इसकी विशालता या आलीशान सुविधाएं नहीं, बल्कि वो रहस्य है जो इसकी आखिरी यात्रा को घेरे हुए है। साल 1962 में पोसाइडन MS इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। जहाज पर 300 यात्री सवार थे, जिनमें उस समय के कुछ सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल थे। मौसम एकदम सही था, शांत समुद्र, साफ आसमान, सब कुछ सुचारू रूप से चलता दिख रहा था। लेकिन यात्रा शुरू होने के 3 दिन बाद हालात ने गहरा मोड़ ले लिया। जहाज ने खराब मौसम और इंजन खराब होने की सूचना देते हुए एक संकट संकेत भेजा। अजीब बात यह है कि उस क्षेत्र से मौसम की रिपोर्ट में किसी भी तूफान या प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई संकेत नहीं था। बचाव दल तुरंत भेजे गए, लेकिन जब वे पोसाइडन MS के अंतिम जांच निर्देशांकों पर पहुंचे तो उन्हें बस एक खाली समुद्र मिला। कोई मलबा नहीं, कोई लाइफ बोट नहीं, जहाज पर सवार 300 लोगों का कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज हवा में गायब हो गया हो। पिछले कुछ वर्षों में कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ कहते हैं कि इसे एक भंवर में खींच लिया गया था। दूसरों का मानना है कि यह एक विशाल लहर से टकराया। यहां तक कि अलौकिक ताकतों के खेलने की भी फुसफुसाहटें हैं। कई खोजों और जांच के बावजूद पोसाइडन M.S का भाग्य आज भी सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक बना हुआ है। इसकी कहानी दुनिया भर के नाविकों और उत्साही लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित करती रहती है। जैसे ही हम विशाल महासागरों में सफर करते हैं, इस तरह की कहानियां ही हमें समुद्र के अप्रत्याशित और रहस्यमय स्वभाव की याद दिलाती हैं। तो अगली बार जब आप खुद को लहरों के ऊपर टकटकी लगाए पाएं, तो पोसाइडन M.S और उन रहस्यों के बारे में सोचें जो यह गहराई में ले गए। अनजान में इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह रहस्यमयी समुद्री कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप समुद्र की और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें।